हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है ना, वो स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, हमें उसके साइज को रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस कैसे करेंगे? हम लोग को एक ऑपरेशन दिया हुआ है करने के लिए। क्या करना है कि जितने सारे कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट पेयर्स है ना, हम लोग उसको रिमूव करेंगे। लेकिन ये काम आपको रिकर्सिवली करना है। अब रिकर्सिवली का मतलब क्या हुआ, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोगों को सपोज ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कितने सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ए डुप्लीकेट एलिमेंट है, सिमिलरली यहाँ पर बी मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट है, और उसके बाद सी जो है, यहाँ ए भी डुप्लीकेट एलिमेंट है, और उसके बाद सी भी डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो हम लोग इन सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को एक साथ रिमूव कर देंगे वन गो में। जैसे ही हम लोग रिमूव करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ए और डी बच करके आएगा, एंड दैट इज द आंसर। ये बढ़िया है, ठीक है। अब लेकिन मान लो इस क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पर ये एक ही ए रहता, तब तो ये मेरा पेयर नहीं बनता, ठीक है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लिया, तो यहां पर कैसे होता, यहां पे एक गो के बाद मेरे पास ए बचता, फिर ए बचता और डी बचता। लेकिन हम लोगों को यही ऑपरेशन रिकर्सिवली लगाना है जब तक सारे डुप्लीकेट्स खत्म नहीं हो जाए। सेकंड राउंड में हम लोग देख रहे हैं हमारे पास अब ए जो है ये डुप्लीकेट बन करके आ गया है। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, डी बन करके आ जाएगा। समझ गए? इसी को बोलते हैं हम लोग रिकर्सिवली ऑपरेशन, कि हम लोग एक बार नहीं बार बार इसी ऑपरेशन को करेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, दैट इज माई क्वेश्चन। हम लोग का एल्गोरिदम क्या होना चाहिए, देखो बहुत सिंपल है। हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, स्टैक का यूज करेंगे। हम लोग एक एक करके एलिमेंट को स्टैक में पुश करते हुए जाएंगे, और जैसे ही कोई दूसरा एलिमेंट वो आ जाता है जो हमारे पास ऑलरेडी स्टैक में है, स्टैक के टॉप में है, इसका मतलब क्या है, दोनों डुप्लीकेट है, हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पे 0th इंडेक्स वाले ए को पुश किए स्टैक में, क्योंकि स्टैक हमारा खाली है। कंडीशन सिंपल है, स्टैक खाली होगा पुश करेंगे, स्टैक खाली नहीं होगा हम लोग चेक करेंगे कि टॉप का एलिमेंट और जो अभी वाले इंडेक्स का एलिमेंट है वो दोनों सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है, स्टॉक को भैया खाली कर दो, स्टैक को खाली कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0th इंडेक्स में क्या था, स्टैक मेरा खाली था, तो हम लोगों ने स्टैक में पुश किया। फर्स्ट इंडेक्स में जैसे आ रहे हैं तो देख रहे हैं ए का वैल्यू और टॉप का वैल्यू दोनों सेम है, तो हम लोग स्टैक को एम्प्टी कर देंगे। बढ़िया। फिर आया ए को हम लोग एज इट इज रख देंगे। फिर आया बी तो मेरा एक इक्वल नहीं है, तो हम लोग इसको स्टैक में पुश करेंगे। फिर नेक्स्ट बी आ रहा है जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट है, हम लोग क्या करेंगे, बी को पॉप कर देंगे। सिमिलरली ए के पास आया और हम लोग का ए जो है ऑलरेडी टॉप में था, तो हम लोग का क्या हो गया, ये दोनों पॉप हो गया, मतलब एक ही एलिमेंट पॉप हो गया। फिर आया सी तो सी जो है सी को पॉप करके चला जाएगा और बचेगा मेरा सिर्फ और सिर्फ डी। कितना इजी हो गया ना। तो चलिए इसी को हम लोग कोड में लिखते हैं। हम लोग को क्या जरूरत है, हम लोग को एक स्टैक का जरूरत है। क्या होना चाहिए टाइप, कैरेक्टर टाइप ले लेते हैं और एक स्टैक ले लेते हैं। अब हम लोग एक लूप चलाते हैं। हम लोग को लूप कहाँ जाना है, एक एक कैरेक्टर को उठाना है स्ट्रिंग का, तो हम लोग एक ऑटो को यूज करते हैं क्योंकि हम लोग C++ यूज कर रहे हैं। सो ऑटो सी इन एस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बढ़िया। अब हम लोग का कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन था कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चेक करना है टॉप का एलिमेंट और अभी वाला कैरेक्टर सेम है या नहीं है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या स्टैक का टॉप जो है वो इक्वल है सी के। अगर ऐसा है तो भैया आप स्टैक को पॉप कर दो, जैसा हम लोगों ने देखा था। एल्स हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे उस कैरेक्टर को। यही तो था, इतना ही सा तो हम लोगों का एल्गोरिदम है। इसी से हम लोग का ये डी बन करके आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक आंसर ले लेंगे जो कि मेरा रिटर्न टाइप है, और इसको हम लोग एम्प्टी डिफाइन कर देते हैं। अब हम लोग का वाइल स्टैक को खाली करेंगे एक एक करके, स्टैक नॉट एम्प्टी। तब तक हम लोग क्या करेंगे, पुश करते हुए चलेंगे आंसर में। सो आंसर प्लस इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा स्टैक का टॉप एलिमेंट, और हम लोग क्या करेंगे, स्टैक को 1 बाय 1 पॉप करते हुए चलेंगे। बढ़िया। हम लोग यहाँ पे करते हैं रिटर्न हमारा आंसर। अभी देखते हैं कंपाइल एंड रन करके कि क्या आता है। पहले वाले एग्जांपल में जहाँ पे हमारा एडी आना चाहिए था, वहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है ये हम लोग देखते हैं। तो हमारा आंसर आया है डीए। ऑब्वियस है, क्यों आ रहा है डीए, डीए का मतलब क्या हुआ, ये ऑपोजिट आ रहा है, क्योंकि हम लोग स्टैक क्या करते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो लास्ट में पॉप होगा। इसका मतलब हम लोग रिटर्न करने से पहले क्या कर सकते हैं, आंसर को रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल आंसर डॉट बिगिन और आंसर डॉट एंड लगा सकते हैं, ये यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करें अभी तो क्या आता है वो देख लेते हैं। या फिर हम लोग और एक काम कर सकते थे, ये जो टॉप एलिमेंट आ रहा है ना, ये हम लोग को पता है कि हमेशा क्या आता है, जो भी हमारा लास्ट कैरेक्टर है उसको पहले देगा, तो हम लोग इसको आंसर के पहले अपेंड कर सकते हैं। मतलब क्या है, देखो हम लोग यहाँ पे आंसर प्लस इक्वल टू के बदले स्टैक डॉट टॉप को लेते हैं और उसको आंसर के आगे में ऐड कर देते हैं, तो मेरा ये रिवर्स फंक्शन नहीं लगेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे हमारा आंसर अभी भी सेम ए और डी आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ए डी एज इट इज आ रहा है। बढ़िया। अब देखो एक लास्ट लाइन है यहाँ पे, अगर मेरा स्ट्रिंग का लेंथ 0 आ जाता है
तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे। लेकिन हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, एम्प्टी रिटर्न कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आंसर जो है इक्वल टू एम्प्टी है। अगर है तो हम लोग को रिटर्न करना है -1, अदरवाइज आप जो आंसर रिटर्न कर रहे थे वही रिटर्न कर दो। करते हैं कंपाइल एंड रन। बहुत ही इजी था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। लेट्स सबमिट द कोड और देखते हैं कि हमारा 167 टेस्ट केसेस पास होगा या फिर नहीं। तो यहां पर सक्सेसफुली डन। तो यही था आज का क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।